हेलो 12th क्लास, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन्स हमने एक साथ पढ़ाया था, ठीक है। इसके गुण हम एक साथ, इसके बनाने की विधि एक साथ पढ़ रहे हैं। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको अलग से पढ़ेंगे, ये अलग टॉपिक बना करके पढ़ेंगे। इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की बनाने की विधियाँ, इसके भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुणों की अगर बात करें तो इसके कुछ रासायनिक गुण हमने पिछली वीडियो में कराए हैं। उससे पहले की जो वीडियो हैं उनमें हमने आपको इसके बनाने की विधियाँ और इसके भौतिक गुणों के बारे में आपको वहाँ पर बताया था, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं इसके इसके केमिकल गुण ही लेने वाला हूँ, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही लेने वाला हूँ। तो आपको एक बार देख लेनी है इसकी किस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ये हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ गुण कराए थे। जैसे अगर मैं बात करूं इसके ए प्रॉपर्टी की, तो मैंने आपको बताया था कि ये केमिकल गुण 3 प्रकार से डिवाइड करे गए हैं। एक कार्बोक्सिलिक, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उसके आधार पर, दूसरा इसके एल्किल ग्रुप के आधार पर, और दूसरा दोनों को कंबाइन पढ़ाया था, ठीक है। तो हमने अभी इसकी पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है इसकी, वो पढ़ रहे हैं हम, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके अंतर्गत हमने लगभग 5 रिएक्शन वहाँ पर पढ़ ली थी। आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन। आप सभी को पता होना चाहिए जब हम रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन हमारे पास होता है NH2OH, ठीक है। हाइड्रोक्सी का अर्थ, हाइड्रोक्सिल का अर्थ क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, एमीन तो आप जानती हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसके साथ? एमीन के साथ जुड़ा हुआ, इसीलिए इसको हाइड्रोक्सिल एमीन हम कह रहे हैं। तो आगे की मैं इसकी बात करता हूँ। जब मैं अभिक्रिया करूँगा यहाँ पर एल्डिहाइड की, सबसे पहले एल्डिहाइड की अभिक्रिया मैं पीछे से करता आ रहा हूँ इसी प्रकार से RCHO की, और यहाँ पर क्या करना, प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH। मैं इसको यहाँ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, H2N सिंगल बॉन्ड OH, रिएक्शन साइन, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लिख लें या ऐसे लिख लें। यहाँ मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये दोनों बॉन्ड तोड़ने वाला हूँ, और ये जो बॉन्ड टूटेंगे और इनके साथ ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और मिलने के बाद यहाँ पर H2O वाटर बाहर कर देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड फॉर्म थे ये इस नाइट्रोजन के साथ फॉर्म हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ प्राप्त हुआ RCH, C से डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ रहा है OH, ये ऑक्साइम होता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ एल्डिहाइड ऑक्साइम, ठीक है। एल्डिहाइड ऑक्साइम इसका नाम है, ठीक। जो हमें ये कंपाउंड प्राप्त हुआ है एल्डिहाइड ऑक्साइम है। अगर मैं बात करूं तो इसी से आगे हम बढ़ सकते हैं और अब कीटोन की अभिक्रिया इसके साथ कर सकते हैं। कीटोन की अभिक्रिया करते ही हमें जो प्राप्त कंपाउंड होगा उसको कीटोन ऑक्साइम, या हम इसको कह सकते हैं फिर एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। इस रिएक्शन को करने से पहले एक काम कीजिए, आप इस R के स्थान पर CH3 पुट कीजिए, CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल एमीन लेना है H2N एंड सिंगल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया करेंगे तब क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, ऑक्साइम भी प्राप्त होना नेचुरल, H2O भी प्राप्त होना। तो ये रिएक्शन आपको करनी है, और किसी भी बच्चे ने अब तक ग्रुप में एक भी रिएक्शन करके सेंड नहीं करी है, ठीक है। तो आपको ये सभी को नोट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एल्डिहाइड लिया है। अच्छा, आपको अगर इसकी एक बार इसकी लैंग्वेज लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं, जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया भाई, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करते हैं,
हाइड्रोक्सिल एमीन से करते हैं तब हमें एल्डिहाइड ऑक्साइम प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ भी इसी प्रकार से। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अभी एल्डिहाइड से रिएक्शन किया था। अब मैं लेता हूँ कीटोन। कीटोन क्या होता है, जब कार्बोक्सिल जो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों ओर एल्किल चेन जुड़ी होगी तब ये क्या है, कीटोन है। ठीक, इस कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला पीछे भी बताया था, NH2OH या H2NOH। रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने पर यहाँ से ऑक्सीजन इस H के साथ, इस H2 के साथ बाहर निकल जाएगा। किसके रूप में, H2O के रूप में। आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको इस बात का पता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास R है, ये दोनों और इससे ये दोनों R अटैच है इस कार्बन से। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच थी ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन तो रहा नहीं है, हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे वे भी निकल गए। इस पर आ जाएगा 2 नेगेटिव का साइन, इस पर 2 पॉजिटिव का, जिसके कारण ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से मिलेंगे और यहाँ फिर से डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ RCR डबल बॉन्ड NOH, ये हमें कंपाउंड यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ से कुछ कंपाउंड जो है प्राप्त हो रहे हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है, आप सभी यहाँ इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम है कीटोन ऑक्साइम या एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम। एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम भी इसको हम बोल सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस बार R के स्थान पर CH3 पुट करना है। मैंने बार बार रिएक्शन कराई है कि इस पर CH3 पुट करना है। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहाँ H2N, रिएक्शन साइन OH। ठीक है, और यहाँ कंपाउंड प्राप्त करने हैं। क्या फॉर्म होंगे, इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारे पास रिएक्शन है वो हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया है। ठीक है, या हाइड्रेजीन भी हम बोल देते हैं। तो हाइड्रेजीन के साथ या हाइड्राजीन, ठीक, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, मैं समझता हूँ। हम यहाँ किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं, हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 × NH2। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। तो NH2 मतलब जो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ है वो क्या होगी, सिंगल बॉन्ड से दोनों की दोनों नाइट्रोजन अटैच हैं। तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, H2N सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या है, ये सब दोनों की दोनों हाइड्रोजन मैंने लिखी हैं। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ भी एल्डिहाइड और कीटोन से ही अभिक्रिया करनी है। जब हम एल्डिहाइड से अभिक्रिया करते हैं तब हमें एल्डिहाइड हाइड्रोजन प्राप्त होता है, और यदि कीटोन से करेंगे तो कीटोन हाइड्रोजन हमें प्राप्त होगा। यहाँ से भी वही पुराने वाला काम होना है, जल बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले किसके साथ मैं रिएक्शन करता आया हूँ, एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कीजिए। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को H2N सिंगल बॉन्ड NH2 इस प्रकार से शो करेंगे। ठीक है, यहाँ से वही प्रक्रिया पुराने वाली, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकलेंगे, H2O के फॉर्म में H2O बाहर हो जाएगा। और यहाँ जो मेरे पास प्रेजेंट है R, वो R और C, ये H, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच थी, यहाँ ये नाइट्रोजन के साथ इसी प्रकार से अटैच हो जाएगी। तो RCH एज इट इज़ है। ये कार्बन ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन वाले ग्रुप से अटैच हो गए, नाइट्रोजन से बॉन्ड बना ली डबल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, ठीक है, एल्डिहाइड हाइड्रोजन ये है। अगर मैं बात करूँ एक बार फिर से इसकी रिएक्शन करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH। मैंने आपको बताया था जल बाहर करना है, तो हम हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्शन साइन क्या होगा, H2 ऑक्सीजन के साथ बाहर, और यहाँ जो नाइट्रोजन है वो इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3CH। ठीक है, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ेगा, किसके साथ, हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ।
तो ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है ये भी हमारे पास एल्डिहाइड हाइड्राजीन है। क्या है? एल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड हाइड्राजोन हमारे पास प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन करनी है। मैं आपको एक बार बता दूं कि इसकी जो हमारे पास इसकी लैंग्वेज लिखनी है वो किस प्रकार से लिखनी है। देखिए, आपने यहाँ लिया है एल्डिहाइड, यह है हाइड्रोजीन। ठीक, तो जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के साथ करते हैं, तब हमें एल्डिहाइड हाइड्राजोन प्राप्त होता है। जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्राजीन के साथ करते हैं तब हमें अभिक्रिया के पश्चात क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड हाइड्राजोन प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया में से जल बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन करनी है। ठीक है, पिछले साल तो आपने थोड़ी रिएक्शन पढ़ी होंगी, इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल भी है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सिंपल है, वरना सब कुछ हार्ड है इसमें। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रिएक्शन हुई है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से इसकी कुछ रिएक्शंस कर रहा हूँ, उन रिएक्शन में आप ध्यान देंगे मैं रिएक्शन किससे करूँगा इस बार। अभी मैंने एल्डिहाइड से किया था, इस बार मैं किससे करूँगा? किससे करूँगा? कीटोन से। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कीटोन है, कीटोन क्या है? कीटोन है, प्लस हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन NH2 इन सिंगल बॉन्ड NH2, ये हाइड्राजीन होता है। रिएक्शन साइन, रिएक्शन साइन के बाद क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएंगे और ये नाइट्रोजन और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो RCr, ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, NNH2 प्लस H2O। ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ है कीटोन हाइड्राजोन। कीटोन हाइड्राजोन, ये क्या है? ये हाइड्राजीन है। ठीक है, ये हाइड्राजीन है। तो इसमें क्या करना है? लैंग्वेज लिखेंगे। क्या करेंगे? इस रिएक्शन को लिखने से पहले लैंग्वेज लिखेंगे। कीटोन की अभिक्रिया, जब हम कीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजीन के साथ करते हैं तब हमें कीटोन हाइड्राजोन प्राप्त होता है। तो आपको यही यहाँ पर करना है। मैंने जितनी भी आपको रिएक्शंस कराई हैं उन रिएक्शन में आपने ध्यान करा होगा H2O बाहर निकल रहा है। H2O कहाँ से बाहर जा रहा है? दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब कहाँ अटैक हो रहा है? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन मतलब जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। वो डबल बॉन्ड से क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में हमेशा कार्बन जो है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जो मैं जितनी भी रिएक्शन अभी तक कराई हैं, इसके जितने पार्ट कराए हैं, वे सभी कैसे हैं? वे सभी मेरे पास हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप पर बार बार अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए इनको इसमें रखा गया है। ठीक है, जितनी रिएक्शन इस पर कार्बोनिल ग्रुप पर होती है मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये रिएक्शन इसी प्रकार से थी। अगर मैं इसी में R के स्थान पर CH3 पुट कर दूं तो क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ H2N सिंगल बॉन्ड NH2, रिएक्शन साइन कीजिए जरा क्या होने वाला है। यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बाहर, मैंने अभी बोला था कर दो बाहर। कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ? ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया। तो यहाँ हमें इस प्रकार से रिएक्शन के बाद ये प्राप्त हुआ है। कीजिए जरा, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से और H2 जुड़ रहे तो H2 लिख देंगे। ये भी हमारे पास क्या है? कीटोन हाइड्राजोन है। तो इनको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप इसकी लैंग्वेज भी अपने आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अब मैं अभिक्रिया करने वाला हूँ, इससे जो नेक्स्ट रिएक्शन करने वाला हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास फेनिल हाइड्राजोन के साथ। ठीक है, तो फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया करेंगे। फेनिल हाइड्राजीन में क्या होगा? ठीक है, पहले फेनिल हाइड्राजीन देख लेते हैं। किसके साथ रिएक्शन है? रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन। ये फेनिल हाइड्राजीन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। फेनिल हाइड्राजीन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन मैंने अभी आपको बताया था, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्या होता है? हाइड्राजीन होता है। ये क्या होता है? हाइड्राजीन होता है। अगर मैं फेनिल हाइड्राजीन की बात करूं तो यहाँ किसी एक हाइड्रोजन को बेंजीन से रिएक्ट करा दो। मतलब क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एक बेंजीन वाले हाइड्रोजन से मिलकर H2 बाहर कर देगा और यहाँ एक बेंजीन रिंग आकर जुड़ जाएगी। ठीक है,
तो वही हमारे पास फेनिल हाइड्रोजीन होगा। जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं बेंजीन को C6H6 को यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर करता हूँ, तब मेरे पास प्राप्त होता है C6H5। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? C6H5। इस C6H5 को हम कहते हैं फेनिल, ठीक है, या एरिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल या एरिल कहते हैं। तो आप इसी प्रकार से यहाँ इसको देख सकते हैं। तो मेरे पास ये फेनिल प्राप्त हुआ है। तो ये कंपाउंड जब यहाँ जुड़ेगा, यहाँ कब जुड़ेगा? जब इसकी एक वैलेंसी खाली होगी। तो यहाँ तो वैलेंसी खाली नहीं है, कोई एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2 बाहर कर देगा और इसके स्थान पर C6H5 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं समझता हूँ, मैं इस प्रकार से लिख दूँ इसको, H2N सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ इससे जुड़ रहा है C6H5। ठीक है, ये क्या है भाई? यही समझने वाला प्रोडक्ट है यहाँ पर। यही है हमारे पास फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन क्या है? फेनिल हाइड्रोजीन मेरे पास यही है। इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ जैसा कि आप जानते हैं फेनिल हाइड्रोजीन मुझे प्राप्त हो गया है, मैं इसको एक प्रकार से और लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे? यहाँ तो H2N लिखा है, सिंगल बॉन्ड से NH जुड़ रहा है, NH को मैं इस प्रकार से यहाँ दिखा दूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं इस प्रकार से एक रिंग जोड़ रहा हूँ जो कि बेंजीन रिंग होती है, और इसी का नाम क्या है? फेनिल हाइड्रोजीन। तो हम इसी के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम रिएक्शन करने वाले हैं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। तो मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ यहाँ पर एल्डिहाइड। तो मैंने एक एल्डिहाइड लिया है, नॉर्मल एल्डिहाइड है, सभी एल्डिहाइड इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभिक्रिया कर रहा हूँ फेनिल हाइड्रोजीन से। तो यहाँ पर H2N सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इसी से एक रिंग जुड़ी है। तो मैं रिंग ही बना देता हूँ। ठीक है, इस H को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ये इस तरीके से रिंग जुड़ा हुई है। ये क्या है? फेनिल हाइड्रोजीन रिएक्शन विद एल्डिहाइड। तो फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया रिएक्ट कर रहे हैं हम किसके साथ? वही एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे, यहाँ से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएंगे, दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएंगे। तब ये जो डबल बॉन्ड है मेरे पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य वाला, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य फिर से बन जाएगा। तो रिएक्शन साइन लगाएंगे। रिएक्शन साइन के बाद ये एज इट इज़ RCH, और यहाँ पर ये जो कार्बन मेरे पास थी, ये वाली कार्बन, ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन बाहर हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव वाले, यहाँ 2 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव। तो ये 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव से क्रिया करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। फिर जुड़ा है NH, और यहाँ इससे जुड़ी है रिंग। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ में प्रोडक्ट प्राप्त हो सकता है। आप सभी जानते हैं हमारे पास यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे पास एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ H2O भी बाहर हुआ है। तो आप इसको भी शो कर देंगे। मेरे पास ये क्या है? एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक बार आप इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए। लैंग्वेज लिखने में हम क्या करना है? जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करते हैं, तब हमें एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद आप जैसे कि जानते ही होंगे, फेनिल हाइड्रोजीन, इसकी अभिक्रिया एक और रह गई है। मैं एक बार पहले एक रिएक्शन और कर देता हूँ, एक अभिक्रिया करने से पहले अगले वाली। यहाँ मैं CH3 की अभिक्रिया R के स्थान पर CH3 पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चेंज किया, बस R के स्थान पर CH3 पुट किया। और यहाँ मैंने लिया है H2N, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ एक रिंग अटैच है, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, ये फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया कर रहे हैं, तब मुझे प्रोडक्ट प्राप्त होगा, प्लस H2O तो होगा ही होगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, मैं बार बार आपको ये आप पर ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक रिएक्शन इसकी मैं बार बार करा देता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें लैंग्वेज तो आप इसकी लिख ही लेंगे। जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर कीटोन ले रहा हूँ, कीटोन की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करेंगे। तो मेरे पास फेनिल हाइड्रोजीन ये रहा,
C6H5। इस बार मैंने C6H5 लिखा है, वो रिंग नहीं बनाई। जैसे मैं रिंग बनाता था, या तो यहाँ पर रिंग बना लो या इस प्रकार से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से हो सकती है। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएंगे H2O के रूप में, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, तो RCr डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से अटैच, यहाँ एक और नाइट्रोजन है, यहाँ H एंड C6H5 लिखा हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, ये है हमारे पास कीटोन फेनिल हाइड्राजोन। फेनिल हाइड्राजोन क्या है, फेनिल हाइड्राजोन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करना है, इसी में हमें CH3 पुट करना है, डबल बॉन्ड OCH3 प्लस फेनिल हाइड्रोजन एज इट इज़। यहाँ रिएक्शन में बस R के स्थान पर CH3 प्लस H2O एज इट इज़। यहाँ H2O नहीं लिखा था, H2O भी लिख लेंगे, तो यहाँ भी H2O एज इट इज़। ठीक है, तो आपको ये सब कर लेना है, अच्छे से करना है बिल्कुल। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, तो इसीलिए आपको ये कराई भी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे थायो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। क्या के साथ अभिक्रिया भाई, थायो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। यहाँ हमें कुछ कंपाउंड प्राप्त होंगे। ठीक, जैसे कि थायो एल्कोहल हमें पता होना चाहिए, तो हमने नॉर्मल एल्कोहल तो सभी ने पढ़ी है ना। मैं अभी आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होती है। तो आपने नॉर्मल रिएक्शन तो पढ़ी है, जहाँ पे कार्बन के साथ OH अटैच होता है। तो ये थायो कहाँ से आ गया, ये थायो एल्कोहल कहाँ से आ गई, आपको ये समझना आवश्यक है किस प्रकार से ये थायो एल्कोहल यहाँ आई है। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद थायो एल्कोहल, रिएक्शन विद थायो एल्कोहल। ठीक है, थायो एल्कोहल से अभिक्रिया। तो जैसा कि आप जानते हैं थायो एल्कोहल, मैंने आपको एक रिएक्शन इसकी पहले पढ़ाई होगी, आप सभी ने एल्कोहल पढ़ी होंगी। एल्कोहल में क्या होता है, ROH होता है, बस थायो में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा कि ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आएगा। सल्फर कभी भी साइड चेन में यूज़ होगा तो उसका नाम थायो से पुकारा जाएगा। तो यहाँ RSH होगा, ये क्या है, नॉर्मल एल्कोहल है। अगर O के स्थान पर H आ गया तो उसको बोलेंगे थायो एल्कोहल। ठीक है, उसको बोलेंगे थायो एल्कोहल। तो आपको ये सब याद रखना है, ध्यान रखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ सल्फर है, इसी प्रकार से थायो एल्कोहल बना है, और ये हमारे पास नॉर्मल एल्कोहल है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अब मैं थायो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करने वाला हूँ, और मैं यहाँ लेने वाला हूँ एथिल थायो एल्कोहल। क्या लेने वाला हूँ, एथिल थायो एल्कोहल। तो एथिल थायो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, या मैंने जैसे सीधा लिखा है ये भी आप लिख सकते हैं। देखिए, मैंने R के स्थान पर C2H5 पुट करूंगा और इसकी रिएक्शन करूंगा। क्या करूंगा, C2H5 पुट करूंगा। तो मैं सबसे शुरू में एल्डिहाइड की ही अभिक्रिया करता हूं, यहाँ भी मैं एल्डिहाइड की ही अभिक्रिया करूंगा। क्या होगा, मेरे पास होता है OH होता है, मैं इसको बार बार इधर लिखता हूँ दूसरी राइट साइड में, मैं इसको लेफ्ट साइड में लिखता हूँ। OH कहाँ होता है, नॉर्मल अल्कोहल में, थायो अल्कोहल में SH होता है। क्या होता है, SH होता है। तो मैं यहाँ इसी प्रकार से रिएक्शन करता हूँ, HS सिंगल बॉन्ड C2H5, इसके साथ मैं यहाँ पर रिएक्शन कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि एल्कोहल में OH होता है, थायो एल्कोहल में SH होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेकर काम नहीं चलेगा, मैं इसके दो मॉलिक्यूल लूँगा। किसके, दो मॉलिक्यूल इस थायो एल्कोहल के। तो मैं आपको इस प्रकार से लिख दूँ, इसको यहाँ इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बस, है ना, जिससे रिएक्शन थोड़ा अच्छा सा लगे लिखा हुआ C2H5। ये बस यहाँ बॉन्ड दिखाया बीच में, कोई नहीं करा। और यहाँ दो इस प्रकार से मैंने इसके मॉलिक्यूल जो है इस प्रकार से दिखाए हैं। तो यहाँ से H बाहर होगा, यहाँ से H बाहर होगा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर होगा। ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाले मिल जाएंगे निगेटिव से। तो H2O तो बाहर कर दिया, अब यहाँ निगेटिव बना, यहाँ पॉजिटिव बने 2, तो 2 पॉजिटिव इनके साथ यहाँ पर रिएक्ट करेंगे और कुछ हमें कंपाउंड देंगे। ठीक है, जो कंपाउंड हमें प्राप्त होने वाला है, कंपाउंड प्राप्त होने से पहले एक सल्फर एक कार्बन के पॉजिटिव के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होगी और यहाँ पर डाईएथिल मरकैप्टोल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, डाईएथिल मरकैप्टोल। तो मैं यहाँ से रिएक्शन लिख रहा हूँ H, और यहाँ पर मेरे पास सल्फर से जुड़ रहा है सीधा एटम, कार्बन जो सल्फर से एंड सल्फर से जुड़ा हुआ है C2H5, यहाँ भी सल्फर से C2H5 प्लस बाहर क्या हुआ है H2O। ये क्या है भाई मेरे पास, एथिल मरकैप्टोल।
क्या है, डाई एथिल, सॉरी क्या है ये, डाई एथिल मरकैप्टोल। ठीक है, डाई एथिल मरकैप्टोल हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। भाई राइटिंग बहुत बढ़िया मेरी, ध्यान से लिखिए थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ डाई एथिल मरकैप्टोल मुझे प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट इसमें रिएक्शन बढ़ाऊँ और इस R के स्थान पर CH3 पुट करूँ, CH3 पुट करते ही यहाँ मुझे कंपाउंड प्राप्त होगा। वो भी क्या होगा मेरे पास, यहाँ बस हमें डाई एथिल, एक यहाँ पर मरकैप्टोल क्या होगा, मेथिल मरकैप्टोल लिख देंगे, फिर डाई एथिल मेथिल मरकैप्टोल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से थायो अल्कोहल से यहाँ भी अभिक्रिया करनी है। अब जैसा कि आप जानते हैं थायो अल्कोहल की एल्डिहाइड से कर दी, तो इसकी लैंग्वेज भी इसी प्रकार से लिखनी है। जब हम किसकी अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया थायो अल्कोहल से करते हैं, थायो अल्कोहल से करते हैं, तब मुझे डाई मेथिल मरकैप्टोल प्राप्त होता है, या डाई एथिल मरकैप्टोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन करने वाला हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन में दिक्कत कुछ नहीं है, बस केवल इतना सा काम है कि यहाँ हमने एल्डिहाइड लिया था, वहाँ हम कीटोन लेंगे। तो अभिक्रिया करेंगे RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, एंड यहाँ पर क्या लेंगे, थायो अल्कोहल SHC2H5, SHC2H5। अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद यहाँ से H2O गैस बाहर निकल गया, सॉरी H2O जल बाहर निकल, गैस नहीं होता है, गैस नहीं होता है, लिक्विड होता है। यहाँ से कार्बन जो है एक SC2H5 के साथ जुड़ा, यहाँ नीचे भी एक सिंगल बॉन्ड द्वारा SC2H5 के साथ जुड़ा। तो यहाँ भी मुझे जो प्राप्त हुआ है, यहाँ भी इसी प्रकार से कंपाउंड प्राप्त हुआ है। यहाँ इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाई एल्किल मरकैप्टोल। ठीक है, डाई एथिल क्या है, देखिए यहाँ पर डाई एथिल है, एक एथिल ये रहा, एक एथिल ये रहा, डाई एथिल हो गया। उसके बाद दो एल्किल ग्रुप हैं, तो डाई एल्किल हो गया, डाई एथिल डाई एल्किल मरकैप्टोल इसका नाम हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ एक बार CH3 R के स्थान पर पुट करके जरूर रिएक्शन करूँगा, और वो रिएक्शन आप खुद करेंगे। ठीक है, आप खुद रिएक्शन करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास बचती है इसकी एक और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होने वाला है, जैसे आपको बताया है अभी पिछली रिएक्शन में मुझे प्राप्त हुआ है डाई एथिल डाई मेथिल, ये डाई एथिल डाई एल्किल मरकैप्टल। ठीक है, इसके बाद मैं रिएक्शन करूंगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जब रिएक्शन होगी तब मुझे HCl गैस की उपस्थिति वहाँ पर लेनी पड़ेगी। किसकी उपस्थिति लेनी पड़ेगी, HCl गैस की। तो वहाँ क्या होगा, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करेंगे HCl गैस की उपस्थिति में, तब मुझे वहाँ थायो एल्डिहाइड और थायो कीटोन प्राप्त होगा। किस प्रकार से रिएक्शन हो गया ये देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्शन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि जब मैं एल्डिहाइड की अभिक्रिया करूंगा, किसकी अभिक्रिया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है RCHO, RCHO की अभिक्रिया करूंगा मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ H2S के साथ HCl गैस की प्रेजेंस में। HCl गैस लेना यहाँ पे, HCl गैस की प्रेजेंस में अभिक्रिया करूँगा, तब मुझे यहाँ से H2 इस कार ऑक्सीजन के साथ जो है बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ मुझे कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। वो कंपाउंड क्या है, ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर प्राप्त होगा, जिसके कारण मुझे यहाँ थायो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन चेंज हो रहा है सल्फर में। मैंने अभी आपको पीछे भी एक रिएक्शन बताया था जहाँ एल्कोहल में से क्या हो रहा था, ऑक्सीजन हट रहा था, सल्फर आ रहा था, तो वहाँ हमने उसको थायो अल्कोहल बोला था। यहाँ ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आ रहा है और ये H2O के रूप में बाहर हो रहा है। तो ये जो प्राप्त हुआ है इसको क्या बोल लेंगे, इसको बोल लेंगे थायो एल्डिहाइड। क्या बोल लेंगे, थायो एल्डिहाइड। थायो एल्डिहाइड ये हमारे पास आया है।
अगर मैं यहीं CH3 पुट कर दूं तो मुझे थायोएसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? थायोएसिटल्डिहाइड। करते हैं एक बार CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3CHO लिया, H2S गैस की रिएक्शन कराई HCl गैस की उपस्थिति में, HCl गैस की उपस्थिति में। यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बाहर, H2O बाहर। तो मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? ये सल्फर इस ऑक्सीजन के स्थान पर। तो मेरे पास आया है CH3CH डबल बॉन्ड से सल्फर। तो मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? ध्यान देंगे, मुझे यहाँ से प्राप्त हो रहा है एल्डिहाइड, ठीक है। कौन सा एल्डिहाइड है? थायोएल्डिहाइड है। लेकिन इस एल्डिहाइड का भी एक नाम होता है, तो इसी को मैं बोल सकता हूँ थायोएसिटल्डिहाइड। थायोएसिटल्डिहाइड, इसका नाम है थायोएसिटल्डिहाइड, ठीक है। आप सभी इसको थायोएसिटल्डिहाइड के नाम से जानेंगे। जब आप इसकी रिएक्शन का जो है लैंग्वेज लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे हम? एल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से करते हैं, तब हमें यहाँ पर थायो अल्कोहल प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। जब हम एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया H2S मतलब क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ HCl गैस की उपस्थिति में करते हैं, तब हमें थायो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार से रिएक्शन होगी और यहाँ पर जल बाहर निकलता है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम कीटोन लेंगे। कीटोन की अभिक्रिया H2S गैस से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है। H2S गैस से रिएक्शन हो रहा है। H2S गैस से रिएक्शन HCl गैस की प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ से H2 ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के स्थान पर केवल सल्फर आ जाएगा। इसी को क्या बोल लेंगे? थायोकीटोन। क्या बोल लेंगे? थायोकीटोन। और यहाँ से बाहर ध्यान रखना, जल बाहर हुआ है, ठीक है। ये क्या है? थायोकीटोन हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से मैं बात करूँ, अगर मैं इसके स्थान पर R के स्थान पर CH3 पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ भाई? CH3 पुट कर दूँ, तो CH3 पुट कीजिए, क्या प्राप्त हुआ? देखेंगे एक बार। HCl गैस की उपस्थिति लेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर लाना है, तो CH3C डबल बॉन्ड S, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड S, यहाँ CH3 प्लस H2O। तो मुझे ये जो प्राप्त हुआ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड मुझे प्राप्त हुआ, इस कंपाउंड का नाम क्या है भाई? थायोएसीटोन। क्या है? थायोएसीटोन। ये मेरे पास कंपाउंड है। आप सभी इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से नोट कर लें। जो आपको इनमें ना समझ में आया हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, मैं चाहता हूँ आप पहले इन्हीं को अच्छे से कर लें, उसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज़ में मिलेंगे। आप ये जानते होंगे कि हमने जो भी अपने कंपाउंड अभी तक पढ़े हैं, उन कंपाउंड्स में जो केमिकल रिएक्शन हुई है, उन रिएक्शंस में मैंने बाद में टॉपिक ऐड कराए हैं। यहाँ भी टॉपिक ऐड हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो दे सकें, ठीक है बच्चों। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय 12th क्लास।